हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान केंद्र में। पिछले वीडियो में हमने आपको एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया, कुछ फॉर्मूले बताए और एक्सरसाइज 5.1 हमने एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन हमने आपको हर एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको हमने बता दिए और कुछ हमने होमवर्क में दिया था। चलिए, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। ठीक है, तो इसमें एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और उसी फॉर्मूले पे ये सारी एक्सरसाइज बन जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पिछला ही वाला है। किसी भी क्वेश्चन में पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फर्स्ट टर्म आपका गिवन रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दो टर्म की बहुत आवश्यकता है, एक है फर्स्ट टर्म और एक है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो वो सब आपको हम अपनी वीडियो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताते चलेंगे। चलिए, तो इसमें पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं किस पे क्वेश्चन सारे आपके इजिली बन जाएंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है, देख लीजिए, वो फॉर्मूला है आपको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहां पे डी क्या है? डी आपका वही है कॉमन डिफरेंस जो हम लोग निकालते थे अगले में से पिछले वाले को माइनस करके। ठीक है, ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, एन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नया टर्म आ गया एन। एन क्या है? जैसे आपको एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो एन क्या है? जैसे हम आपको सीरीज, तो आपकी एपी की सीरीज आपको कॉमनली दी रही किसी क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए यहीं पे एग्जांपल हम लीजिए 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अगर हम ये तो पता नहीं है ना, अगर हम इसमें बोल दे कि आपको निकालना है 8th टर्म या 9th टर्म या 10th टर्म, तो वो कौन सा जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, कौन सा, जैसे मान लीजिए 8th टर्म कह देंगे तो 8th टर्म में कौन सी वैल्यू आएगी? तो वही एन है। क्या है? वही एन है। जैसे हम कहेंगे 8th टर्म निकालिए, तो 8th जो हम कह रहे हैं 8th टर्म निकालिए, तो 8 वही है, क्या है? एन। वो 8 होगी, एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो उसमें हम एक क्वेश्चन आपको लेकर समझा देते हैं, इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए कुछ टर्म दिए रहेंगे। फिल से मतलब क्या समझ में आ रहा है? फिल का मतलब हिंदी मतलब खाली। खाली से मतलब क्या आता है? इन सब में से कोई एक गायब रहेगा और बाकी आपको 3 दिए रहेंगे। जैसे किसी में ए एन दे दिया रहेगा, ए दिया रहेगा फर्स्ट टर्म, या एन दे कौन सा टर्म हमें निकालना है, और डी कॉमन डिफरेंस आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो किसी एक 3 है, 1 2 और 3, 3 में से किसी एक को गायब कर देगा और आपको 2 दिया रहेगा या 3 दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? जैसे कि पहला क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन में दिया है a इक्वल टू 7 गिवन है। ठीक है, d इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8, और आपको an जो है वो बताना है, क्वेश्चन मार्क। an हमें फाइंड करना है। तो अब आप आइए, पहला फॉर्मूला हम याद करेंगे। फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे या बार बार आपको हम दिखाएंगे फॉर्मूला। मोस्ट फोकस करेंगे फॉर्मूले पे, इससे आपको फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज खत्म होते होते आपको वो फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। फिर आपको वीडियो बस एक बार स्लाइटली कहीं देखे और जाए क्वेश्चन बना लिए। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। तो देखिए, पहले में फॉर्मूला क्या बताए थे? फॉर्मूला क्या बताए थे? ए एन और डी, मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ब्रैकेट क्लोज डी। ठीक है, इसमें देखिए डी है, डी 3 दिया है, एन की वैल्यू 8 दिया ही है, और फर्स्ट टर्म हमारा ए, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से, तो ए हमारा 7 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? ए एन। तो इजी है, फॉर्मूले बैठाएंगे, आंसर हमको खुद ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में क्या है? ए एन। ए एन तो दिया नहीं है, तो ए एन लिख लेंगे इसी तरह। ए एन इक्वल टू ए कितना दिया है? 7 प्लस, हमने प्लस का प्लस लिख लिया, ब्रैकेट लगाया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है तो हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे, फिर हमारी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी दी है? 8 रख दिए, माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, डी कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। 7 को 7 लिख दिए, प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 इंटू 3। ठीक है, 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28 हो गया। मतलब ए एन की हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। पहला क्वेश्चन तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। कोई आपको दिक्कत हुई सॉल्व करने में? कोई दिक्कत नहीं हुई।
तो ये हमारा एक्सरसाइज पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहला एक्सरसाइज है 5.1 का पहला क्वेश्चन ये भी है 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स था, मतलब खाली स्थान को भरिए, फिल करिए, ठीक है। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन ए की मान दिया था 7, डी का मान दिया था 3, एन इक्वल टू 8 दिया था और ए एन हमें फाइंड करना था। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें फॉर्मूला याद था ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस ब्रैकेट क्लोज डी, ठीक है। डी हमारा क्या होता है बताइए, कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है, कौन सा टर्म हमें ज्ञात करना है, मतलब कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है। ए क्या है, पहला टर्म, ठीक है। ए एन हमें निकालना था। चलिए, तो हमने ये कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद था, क्वेश्चन दिया था, हमने फॉर्मूले पे बैठाया जो जो टर्म हमें गिवन थे और डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें और एक दो क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क में बनाइएगा क्योंकि इजी है, इस पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ गया। क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे, और समझेंगे तो हम बना तो लेंगे ही। तो देखिए, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। देखिए सेम है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कहा था, इसमें मिसिंग टर्म से खेल रहा है, मतलब कुछ दिया रहेगा बीच में गायब, उसमें डायरेक्ट दिया था, इसमें हमें समझना पड़ेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। क्या दिया है, 2 बॉक्स, मतलब में खाली कर दिया, इसी को मिसिंग टर्म कहेंगे, कॉमा 26। चलिए, इसको हम बहुत ही आसान समझेंगे क्योंकि नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट। देखिए 2, लेकिन फॉर्मूला तो पहले हमारा वही याद कर लेंगे, फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है 2, फिर खाली स्थान दिया है, फिर 26 दिया है। तो एक फॉर्मूले आपको पिछली वीडियो में बताए थे, क्या फॉर्मूला था ये आपको याद है। पहले टर्म के लिए हम ए लिखते हैं, दूसरे टर्म के लिए क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरे टर्म के लिए क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d लिखते हैं, और सो ऑन, ये आगे बढ़ता रहता है। मतलब इस फॉर्मूले को भी फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहले वीडियो में मैंने बताया था लेकिन फिर से मैं बताऊंगा, और जितनी बार बताऊंगा जितनी बार ये कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए, पहला टर्म ए था, दूसरा टर्म ए प्लस डी, मतलब डी घट रहा है, 2 टर्म निकाल रहा है लेकिन डी की वैल्यू हम डी लिख रहे हैं। तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस 2d, मतलब देखिए जैसे जैसे हम टर्म में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन डी का मान हमारा घटता जाए। जैसे 3 टर्म तक निकालना है तो डी का मान 2d होगा, 4 टर्म निकालना है तो डी का मान क्या हो जाएगा, 3d लिखेंगे हम, मतलब a प्लस 3d हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा आप, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आगे काम देगा। चलिए, तो पहला हमारा क्या दिया है, मतलब 2 दिया है, मतलब a का मान हमारा क्या दिया है, पहले से 2 दिया है। उसके बाद सेकेंड टर्म के लिए क्या हम आता है, a प्लस डी आता है, तो हम लिखेंगे a प्लस डी, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यही हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तीसरा टर्म 26 दिया है, मतलब a प्लस 2d, तीसरा टर्म मिला है, मतलब टर्म से d का मान एक कम रहेगा, जैसे 3 पूछेगा तो d का मान 2d होगा। तो थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, मतलब 26 दिया है। अब हम इसी में खेलेंगे, वो हमसे खेलेगा, हम उससे खेलेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, एक गेम है, उसको गेम की तरफ से लीजिए। जैसे हम गेम में क्या करते हैं, अपना 100% फोकस करते हैं, कहीं भी कोई भी प्लेयर चतुराई हमें दिखाएगा, हम उसी चतुराई से काटेंगे। तो ये देखिए मिसिंग टर्म से खेल रहा है, हम भी इसको मिसिंग टर्म से खेलेंगे। चलिए, तो पहला टर्म a इक्वल टू 2 दिया था, सेकेंड टर्म इसने गायब कर दिया था, a प्लस 2d कुछ नहीं दिया है, थर्ड टर्म a प्लस 2d 26 दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकलेंगे, यहाँ पे हम मान निकाल लेंगे। देखिए a का पहले से दिया है, a का मान बैठा लेंगे, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, ठीक है। अब देखिए 2 को हम उधर ले जाएंगे तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2 अपॉन 2। इसे सॉल्व कर लीजिए, 26 में से 2 जाएगा 24, 24 बाय 2, d का मान कितना आ गया, 12, d का मान कितना आ गया, 12। चलिए, अब ऊपर आते हैं, a प्लस डी, यही तो हमें पूछा था, a प्लस डी बराबर क्या होगा, मतलब सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा। तो a तो हमें पता है क्या होता है, a क्या, a हमारा 2 और 2 हमारा गिवन है, फर्स्ट टर्म होता है। d का मान हमने निकाल लिया है 12, तो आप बता सकते हैं क्या होगा, 12 प्लस 2 14, क्या होगा 12 प्लस 2 14। तो सिंपल इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 14, मतलब 14। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट
कितना हमने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया, पर दूसरा थोड़ा सा अलग है, फिर हम उसको थोड़ा सा आराम समझेंगे। एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर तो हम क्वेश्चन बना ही लेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें 2 खाली टर्म दे दिया है। पहले वाले में क्या था, एक ही खाली टर्म दिया था तो इजीली फाइंड हो गया। दूसरे वाले में क्या है, 2 टर्म से खेल गया ये। चलिए, तो दूसरे टर्म से हम 2 टर्म से खेलेंगे। मतलब ए यहाँ पे खाली दिया है, ए हमें पता नहीं है। एक मिनट, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत बच्चों को। ये फॉर्मूला है ऊपर। चलिए, तो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए हमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, हमें तो पता करना है ए क्या होगा। सेकेंड टर्म दिया है, मतलब ए प्लस डी, यहाँ पे देखिए ए प्लस टी यहाँ पे दे दिया है 13। फोर्थ टर्म फिर गायब कर दिया, सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म फिर गायब कर दिया, मतलब ए प्लस 2d को ये फिर गायब कर दिया इसमें। फोर्थ टर्म हमें दे दिया, मतलब ए प्लस 3d, 3 हमें ये तो दे दिया। चलिए, तो ए गायब था, ए प्लस डी 13 दिया था, ए प्लस 2d गायब है, ए प्लस 3d 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 दिया है और 2 हमें गायब है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं। ए प्लस डी बराबर 13 दिया है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 13 माइनस डी हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर 13 माइनस डी दिया है, हम फाइंड कर लिए ना, इससे गिवन था, इसको हम थोड़ा सा खेल गए इस क्वेश्चन से, मतलब ए का मान निकालने के लिए हमको शिफ्ट कर दिया इक्वल टू उधर डी को। अब देखिए, अब ए प्लस 3d बराबर 3 दिया है और ए का हमने मान फाइंड कर लिया है 13 माइनस डी, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो पुट करिए, यहाँ पे ए की जगह पर क्या लिख देंगे, 13 माइनस डी प्लस 3d इक्वल टू 3। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी में से माइनस डी और प्लस 3d, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए 3 में से 1 चला जाएगा, 2d बच जाएगा, 2d बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए, अब 2d का मान हमें निकालना है, तो 2d हो जाएगा 3 प्लस 13 था, उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से माइनस 13 घटाना है तो कितना आएगा, माइनस 10 आएगा, माइनस 10 और d माइनस 10/2, तो d का मान कितना आ जाएगा -5, d का मान आ जाएगा -5, तो d का मान हमने लिख लिया -5। अब हम क्या करेंगे, d का मान हमें पता चल गया और a के लिए हमने पहले से ही क्वेश्चन बना लिया है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए, क्या भूल नहीं पाएंगे, नहीं तो आदमी भूल जाता, क्वेश्चन ही खोजने में रह जाता है, यार कहाँ वैल्यू पुट करना है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, d का मान -5 आ गया, a में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चाहिए ही चाहिए, एक है कॉमन डिफरेंस और एक है फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस हमें -5 का मिल गया, फर्स्ट टर्म हमें प्राप्त करना है, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या हमने इक्वेशन बनाया है, a इक्वल टू 13 माइनस डी, तो a इक्वल टू 13 माइनस डी, तो a 13 में से माइनस, और ये कितना है -5 पहले से है, माइनस माइनस प्लस, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है इसके पे हम एक नई वीडियो बना देंगे आपको, अगर नहीं पता होगा तो आप उसे देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। माइनस माइनस प्लस, तो a का मान कितना आ गया, 13 प्लस 5 कितना होता है 18 होता है, तो a का मान कितना आ गया 18 आ गया। देखिए यहाँ पे हमने a का मान निकाल लिया, यहाँ पे हमने d का मान निकाल लिया। अब हमें पूछा क्या है, पहला टर्म क्या 18 तो आ गया, मतलब इस बॉक्स में हम 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें तीसरा टर्म गायब है, तो तीसरा टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, तीसरा टर्म कह रहा है मतलब d का मान कितना हो जाएगा, a प्लस तो रहेगा ही रहेगा, वो तो हर में रहता है, पर d का मान तीसरा टर्म कह रहा है, मतलब उससे एक d कम, मतलब 2d रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है a प्लस 2d, तो अब a का मान 18 दिया है, देखिए समझिए डायरेक्ट 18 प्लस 2d कितना दिया है -5 दिया है, तो बताइए 18 प्लस माइनस माइनस 10, तो 18 में से 10 गया 8, तो क्या आ गया तीसरा टर्म क्या आ गया 8, बॉक्स में लिख लीजिए आप 8। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, मतलब 5.2 का थर्ड के 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, बचे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, चौथा क्वेश्चन भी लिख लिया है और पांचवा क्वेश्चन भी लिख लिया है। क्या लिख लिया, चौथा क्वेश्चन भी लिख लिया और पांचवा क्वेश्चन भी लिख लिया है। चलिए, अब तो हम पहले चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
तभी तो 5वें पे जाएंगे। दोनों क्वेश्चन अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज हुआ है। चलिए इसमें देखिए, विच टर्म ऑफ एन एपी, सीरीज दी एपी की, इज 78। क्या कह रहा है आप समझिए क्वेश्चन को। विच टर्म ऑफ एन एपी, सीरीज दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। मतलब कौन सा इस सीरीज में ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 78 होगी, यही क्वेश्चन कह रहा है। कौन सा इस सीरीज में टर्म है जिसकी वैल्यू 78 होगी। तो हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखेंगे वो पहले वाला, कि आपको याद हो जाए फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। चलिए, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। अब ये देखिए 78 मतलब कौन सा, तो कौन सा के लिए हमने बताया वैल्यू, ए एन की वैल्यू हो जाएगी कौन सा। चलिए, तो हम क्वेश्चन में जाके जो लिखा है वो पहले लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसमें डी फाइंड कर लेते हैं, कितने डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो कि जरूरी है। डी की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू तुम्हें पता है, क्वेश्चन में 3 है, डी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करिए, मतलब 8 में से -3 कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा। 5 का आगे कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत आसान था। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। क्वेश्चन कैसे भी खेले, आप उसके अपोजिट खेल दीजिए, आउट तो हो ही जाए क्वेश्चन। देखिए, अब हम यहाँ पे लिखते हैं ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है, -1, और डी हमारा आ गया है 5। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इक्वेशन है तो उसे सॉल्व हम कर ही लेंगे। चलिए, तो 78 में से इधर लाएंगे, प्लस में है 3 तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 यहाँ बच गया। चलिए, तो 78 78 में से 3 घटाना है तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। 75 75/5 इक्वल टू n-1। अब बताइए, इसे कैंसिल आउट करिए, कर लिए कैंसिल आउट, तो अब क्या बच गया, 75 5 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, तो हो गया 15। 15 इक्वल टू n-1। n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब n उधर इक्वल टू बस अकेले रहना चाहिए, बाकी उसके साइड जितने भी टर्म रहेंगे, या मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, इसी के लिए नहीं, हम किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको बता रहे हैं। इसमें तो सिंपल -1 है, तो इसको हम इक्वल टू उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी चीज़ की भी वैल्यू आपको निकालनी है, तो सिर्फ उस सिंगल टर्म को इक्वल टू उधर रखिए और बाकी को उसके अपोजिट रखिए, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी सब क्वेश्चन इसे खत्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 + 1 मतलब 16, मतलब जो आपका 16वां टर्म होगा वही 78 होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्या कह रहा है समझ रहे हैं आप, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कितना इसमें नंबर ऑफ टर्म है, कितने टर्म है, मतलब इसमें क्या खेल गया, n निकालना है इसमें भी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, एपी की एक सीरीज दे दिया है, कुछ नहीं दे दिया तो दे दिया, हम बना जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, पर इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट टर्म में दे दिया, मतलब 47, मतलब ये सीरीज जाके, ये कौन सी सीरीज आ गई, ये फाइनाइट सीरीज है, मतलब ये खत्म हो रही है कहीं ना तो कहीं जाके, तो फाइनाइट सीरीज है। फिर सीरीज हम कितने तरह के बताए थे एपी में, एपी के 2 भाई, कौन कौन से भाई, एक फाइनाइट जो खत्म हो जाएगा और एक हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, इनफाइनाइट। 2 भाई थे एपी के, एक भाई जो कि खत्म हो जाता था, मतलब उसकी मृत्यु थी, ठीक है 50 साल जिएगा मर जाएगा उसके बाद, लेकिन एक भाई जिसकी पता नहीं थी, वो आगे जाके 10 साल पे ही मर जाएगा, नहीं तो नहीं मरेगा, वो बढ़ता जाएगा, उसका कोई हमको पता नहीं है, उसकी एज हमें पता नहीं है कब वो मरेगा। लेकिन एक जो भाई था उसका पता था यार 100 साल बाद मर ही जाएगा ये, तो उसकी एज हमें फिक्स थी, पर दूसरे वाले भाई की एज फिक्स नहीं थी, वो जीता जाएगा, उसकी मतलब वो जड़ी बूटी खा के आया था, वो तो मतलब जिएगा ही जिएगा। चलिए, तो उसी तरह हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 18 दिया है, और ये 15 × 1/2 दिया है, कॉमा 13 डॉट 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 -47 पे ये सीरीज खत्म हो जा रही है। चलिए, तो इसमें भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला ऊपर है, आप ध्यान से देखिए फॉर्मूला, ये देखिए यही फॉर्मूला है, बार बार ये यूज होगा, और हम बार बार हटेंगे नहीं आपको याद दिलाने से ही क्वेश्चन को,
कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। इसमें भी देखिए डी डायरेक्ट दिया है, डी आपको कहीं डायरेक्ट नहीं दिएगा, लगभग कोई क्वेश्चन में जो आसान क्वेश्चन उसी में डी डायरेक्ट आपको दे देता है, नहीं तो डी आपको निकालना ही पड़ता है। तो अब डी निकालिए, हम थकेंगे नहीं, हम समझाते रहेंगे और आप थकिएगा नहीं बनाने से। चलिए अब डी हम निकालते हैं। डी क्या हो जाएगा 15 इंटू टू 30, 30 प्लस 1 31/2। आगे वाला पीछे वाला तो 18 डायरेक्ट दिया ही है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो इसका आएगा 2.5 माइनस में, क्योंकि 18 बड़ा है तो जो बड़ा रहता है उसी की साइन लगती है, तो माइनस 2.5 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करना शुरू करेंगे। ए एन की वैल्यू में कितना दिया है -47 दिया है, ए कितना दिया है 18 फर्स्ट टर्म होता है, प्लस एन माइनस वन, एन तो हमें निकालना ही है, और डी कितना हमारा आ गया -2.5। फिर से इक्वेशन आ गया। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आएगा तो आप एपी में बहुत ही आपको कठिनाई होगी सॉल्व करने में, तो आप पहले इक्वेशन करिए और प्लस माइनस का जो आपका खेल होता है कि प्लस को उधर भेजेंगे इक्वल टू क्या होगा, प्लस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये भी आपको आना चाहिए। और प्लस माइनस इंटू हुआ तो क्या होगा, प्लस प्लस इंटू होगा तो क्या होगा, इस पर भी हम आपके लिए एक वीडियो ला देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है पर इसमें वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, प्लस माइनस की जगह लिख देंगे कुछ और। अगर एक साइन भी गलत हुआ तो क्वेश्चन तो आपको गलत होना ही है। और स्टेप मार्किंग पे हम उतना फोकस नहीं करते, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है लेकिन बहुत सारे मैथ के टीचर भी देखते हैं जो स्टेप मार्किंग बहुत फॉलो नहीं करते। जैसे मान लीजिए शुरू में आपका माइनस गलत हो गया तो क्या नंबर देंगे स्टेप पे आपको, इसलिए माइनस प्लस का जो खेल है वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, छोड़िए वो सब खेल हम नए वीडियो में आपको बता देंगे, पर हमें रह नहीं जाता इसलिए हम आपको बताते रहते हैं बीच बीच में। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमने आगे क्वेश्चन क्या आ गया -47 इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू -2.5। 18 इधर प्लस का है इक्वल सेम वही है फंडा, 18 इधर प्लस का है इसको इधर लाइए माइनस में, और इधर मल्टीप्लाई -2.5 का है तो इधर आएगा डिवाइड में, डायरेक्ट कर लेते हैं। एक ही फंडा है, रिपीटेड है, बस एक आप क्वेश्चन समझ गए वो तो हम लाते, पर मेरा काम है एक दो क्वेश्चन पे आपको बताता रहना कि आपको पहले क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो अगले क्वेश्चन में आप क्लियर हो जाए। चलिए n-1 हो गया। अब देखिए -47 -18 को जोड़ लीजिए और -2.5 से उसको डिवाइड कर लीजिए, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको 26। क्या आएगा 26 इक्वल टू n-1। इसको सॉल्व करिएगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो 26 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही 26 इधर -1 था तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू आपका आएगा 27। मतलब इसमें इस एपी में कुल 27 टर्म होंगे। कुल कितने टर्म होंगे 27 टर्म होंगे। चलिए तो आपका हमने चौथा पांचवा क्वेश्चन भी बता दिया। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ से। देखिए तो हमने इस पे छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन लिख लिया। 7वां क्वेश्चन भी अच्छा है और छठा क्वेश्चन भी अच्छा है। हम अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हम स्किप भी करेंगे जिनका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बेस्ड ऑन मतलब उस कॉन्सेप्ट का हम एक क्वेश्चन आपको जरूर एक्सरसाइज में बताए होंगे, इसीलिए हम कोई क्वेश्चन को स्किप करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन को रिपीट करना बार बार आप समझ लेंगे पहली बार में तो दूसरी बार में भी आपको कोई मतलब नहीं बनता उस पर। एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क करिए, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो इसमें देखिए चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। मतलब जो -150 है ये एपी की सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा। ये कौन सा भाई है जो जीता ही रहेगा, वही वाला भाई है, मतलब इनफाइनाइट है। क्या है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें कह रहा है कि 150 जो -150 है इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले तो हम इसमें चेक करेंगे क्या ये सीरीज बढ़ रही है या घट रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए, आपको तो अच्छे से आ ही गया है कॉमन डिफरेंस निकालने, अब तो आप मुंह से भी निकाल लेंगे। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करिए, मतलब 8 में से आपको 11 माइनस करना है। तो 8 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए इससे डी निकालने से हमें एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
कि जो ये 150, जो ये -150 है, वो तो इंटीजर ही नंबर होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है। लेकिन डी निकालने से हमें ये पता चल गया कि अगर हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। अगर वो एन की वैल्यू डेसिमल में आ गई तो समझ लीजिए वो तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, एक इंटीजर नंबर आया है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस एक इंटीजर नंबर आया है तो जो 150 है वो प्रॉपर डिवीजन होने के बाद जो एन की वैल्यू आएगी वो भी कोई इंटीजर नंबर आनी चाहिए। अगर वो पॉइंट में आ गई, डेसिमल में आ गई या फ्रैक्शन में कट नहीं रही है वैल्यू, तो वो मतलब समझ लीजिए आपको ये इसमें -150 इस सीरीज में नहीं है। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे लेकिन जरूर, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। आप भी कह रहे होंगे कि ये फॉर्मूला बार बार लिख के बोर हो रहे होंगे, लेकिन लिखना तो जरूरी है, लिखेंगे तभी तो याद होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, an का मान लेते हैं कि जो दिया है वही है, 150 है। पहले हम मानते हैं कि ये सीरीज में 150 है, ठीक है। अगर होगा तो n की वैल्यू इंटीजर आएगी, अगर नहीं होगा तो n की वैल्यू कोई डेसिमल में आ जाएगी। अगर डेसिमल में आ गई तो समझ लिए वो है ही नहीं। चलिए तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, -150 इक्वल टू एक कितना दिया है 11 प्लस n-1 d कितना दिया है -3 आ ही गया है। अब फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, -150 इधर आएगा तो -11 अपॉन -3 बराबर n-1 हो गया। अब क्या करिए, -150 में -11 जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n-1। अब देखिए क्या 161 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, ये पॉइंट में देगा ही देगा। देखिए आप जोड़ लीजिए, 5 15, 5 का 5, एक बच गया तो 11 तो 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो ये डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में आया तो मतलब क्या है, इसका मतलब आंसर क्या होगा कि 150 जो है ये सीरीज में नहीं है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन अपने में ही एक बहुत खास क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन है, अभी तक हमने आपको जितने क्वेश्चन कराया 6 तक, उससे सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी तक 7वां क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, इसे हम अच्छे से समझाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, फाइंड द 31 टर्म, मतलब कौन सा टर्म फाइंड करना है, 31 टर्म फाइंड करना है ऑफ एन एपी का, वेयर 11 टर्म, 11वां टर्म की वैल्यू 38 दी है एंड 16 टर्म इज 73, मतलब 11वां टर्म की वैल्यू दी है, मतलब जो 11वां टर्म है वो 38 है और जो 16वां टर्म है वो 73 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब पुराना वाला कंसेप्ट यूज होगा। कौन सा, 11वां टर्म को क्या अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 11वां टर्म तो a प्लस तो होगा ही, फर्स्ट टर्म प्लस 11वां, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 बोला है तो उससे एक कम, मतलब 10d हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38, ठीक है। एंड 16वां टर्म के लिए क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, a प्लस 15d इक्वल टू, तो हमने यहां पे लिख लिया a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आपका आएगा। 15d इक्वल टू 73। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में से या क्वेश्चन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इक्वल देखते हैं बचता क्या है, ए से तो कैंसिल आउट हो गया, -15 में से +10 जाएगा तो कितना बचेगा 5d, लेकिन जो बड़ा रहता है उसका साइन लगता है तो -5d बचेगा। अब 73 में से 38 आप घटाइए, कितना बचेगा, तो 73 में से हमें 38 घटाना है, तो देखिए
70 में से जब 38 घटाएंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। और पर माइनस प्लस में क्या होता है, जिसकी साइन बड़ी रहती है उसी का साइन आता है, तो -73 बड़ा है तो उसकी साइन आएगी, मतलब -73 आएगा। तो सिंपल, अब यहाँ पे डी निकाल लीजिए, डी सिंपल, यहाँ पे डी निकाल लीजिए, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35 अपॉन 5, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। हमें निकालना क्या है, 31 टर्म। डी हमें मिल गया। अब हमें एक और टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म, क्योंकि इन दोनों के बिना आप कोई भी टर्म डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू। और हमारा जैसे यहाँ पे a प्लस 10d इक्वल टू 38 दिया है, तो 7 यहाँ अगर पुट कर देते हैं, हम लिख के बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे a प्लस 10d बराबर 38 दिया है ना, बिल्कुल दिया है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 10d को हम उधर भेज देंगे, a बराबर 38 माइनस 10d हो जाएगा। तो a बराबर 38 माइनस 10 इंटू 7, क्योंकि d का वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले आए, 7 ला चुके हैं। 10 इंटू 7 सबको पता है 70 होता है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 में से जब 70 घटेगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 32 आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। पर 32 तो हमने लिख लिया। अब सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट हुआ हमने कर दिया। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे -70 बड़ा है तो -32 आ गया। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ गई, -32। चलिए अब हम तो कोई भी 100 टर्म, 105, 200, 300, 40, 100, 50, कितना का भी पूछेगा कौन सी टर्म की वैल्यू कितनी होगी, हम बता देंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, 2 ब्रह्मास्त्र है। एक है कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है, और ए है फर्स्ट टर्म हमें पता है। यही दो इस पूरे एपी के ब्रह्मास्त्र हैं। अगर ये आपको पता है तो कोई भी आप टर्म निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे 31 टर्म निकालना है, तो ए इक्वल टू, स्पेस नहीं है थोड़ा सा है, इसी में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए चलिए अब तो हमें अब 31 टर्म निकालना है, तो 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के नीचे एन लेता था, एन की जगह 31 लिख लिया हमने। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी पता है, ए पता है, कौन सा टर्म निकालना है, 31 टर्म निकालना है, निकाल लेंगे। एन की वैल्यू भी पता है, ए एन निकालना है हमको। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए हमें कितना दिया है, -32, प्लस कौन सा टर्म निकालना है, 31 माइनस 1 हो गया, डायरेक्ट 30 आ जाएगा, और ये हमारे डी इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो जब ए एन मतलब ए 31 की जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा, तो ये देखिए 31 माइनस 1 30 हो जाएगा, 30 इंटू 7 डायरेक्ट करिए, कितना हो जाए, 7 21 210 और -32, 210 में से 32 माइनस कर दीजिए, 178। तो यहाँ हो जाएगा 178। किसका 178, प्लस का कि माइनस का, बिल्कुल प्लस का। साइन किसका बड़ा है, 210 का बड़ा है। चलिए हो गया। तो हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब हम चलते हैं, बाकी आप 8, 9, 10 आप बनाइएगा, सेम बेस है, सेम कॉन्सेप्ट है। आपको अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो तीनों क्वेश्चन के लिए लाके आपको समझा देंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी सीरीज दी है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कौन सा टर्म मतलब कौन सा पद विल बी 132 मतलब 132 ज्यादा होगा इट्स 54वां टर्म से, मतलब 54 जो पद है उसमें कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा उससे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट सोचिए, देखिए आप क्या करना पड़ेगा, बताइए हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। पहले तो 50 जो 4 टर्म है, जो 54वां टर्म है, उसे तो हमें पहले उसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए और 8 चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए। और उस 54वां टर्म में से जो आया हमारा, लेट कुछ भी आ गया, उसमें हम 132 जोड़ देंगे, तभी तो पता चलेगा कौन सा टर्म हमें ज्यादा है, तो वो हमारा आ जाएगा। चलिए
तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 50 जो 54वां टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। उस वैल्यू में हम 132 जोड़ देंगे। जब 132 हम जोड़ेंगे तो हमारा an मान आ जाएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वैल्यू है 132 नंबर पे, मतलब 132 जोड़ने में 54वां टर्म में ये वैल्यू आ जाएगी। अब उस वैल्यू में हम वो वैल्यू कौन से पद पे होगी वो हमें निकालना है। वो लंबा प्रोसेस है, पहले आप देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो पहले हम दोनों ब्रह्मास्त्र इसमें चाहिए। कौन कौन से चाहिए, कॉमन डिफरेंस और ए तो हमारा फर्स्ट टर्म दिया है। तो चलिए पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन कहेगा हमारे साथ खेलेगा, हम भी वैसे क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन से डरिए नहीं, 132 ज्यादा दे दिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। कोई बॉल आती है बाउंसर, इसका मतलब ये थोड़ा ना हर बाउंसर छोड़ेंगे, कट लगाइए, अपर कट मारिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डी, अब देखिए डी क्या है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करिए, मतलब 15 में से सिंपल 3 को माइनस कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा सिंपल है 12। आ गया कि नहीं, 12 आ गया। अब चलिए 54वां टर्म हमें फाइंड करना है, फटाफट अब हम फाइंड करते हैं। A54 इक्वल टू A प्लस n-1 D, ठीक है। चलिए A का मान हमें दिया है 3 प्लस n-1 D हमारा गया 12 दिया है, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 54 टर्म हमें पता है ना कौन सा टर्म निकालना है, 54 माइनस 1 इंटू 12, क्या हो गया 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12, 54 में से 1 जाएगा 53 बचेगा, 53 इंटू 12 कर लेंगे, कर लीजिए। अब देखिए तो A54 हमारा क्या आ जाएगा, तो हमें A54 क्या हो जाएगा, A54 हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12 636 आएगा, ठीक है। 636 इंटू कर लीजिए आप। अब 336 में से 3 हम और ऐड कर देंगे तो A हमारा जो 54 आएगा, जो A 54वां टर्म की हमारी वैल्यू होगी 639 आएगा, क्योंकि 36 में से अगर 3 जोड़ेंगे सिंपल 39 होता है और 6 हमारा पहले से, तो 639 आ गया। तो 639 हमारी वैल्यू हो गई A54 की। अब क्वेश्चन के हिसाब चलते हैं। A54 हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, हमें क्या कह रहा है उसमें 132 वो ज्यादा है, जो हमें टर्म निकालना है वो इस टर्म से 132 ज्यादा है। तो हमारा जब 639 में से हम 132 ऐड कर लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, A54 में 132 जोड़ दीजिए, यही क्वेश्चन कह रहा है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चल जाएंगे। क्वेश्चन के जब हिसाब से हम चलेंगे तो 639 प्लस 132, तो जब हम 639 में 132 जब बोलेंगे तो 771 आएगा, मतलब 771 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो फंस गया, क्वेश्चन कुछ नहीं फंसा है, हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कि ये an की वैल्यू आ गई, मतलब यही है an की वैल्यू। अब हमें पता चलना है कि कौन से टर्म पे है, मतलब कौन से पद पे है, और पद क्या होता है n, पद क्या होता है n, तो हम निकाल लेंगे। लिखेंगे पहले फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 d। अब यहाँ पे 771, a हमारा दिया था 3 प्लस n हमें निकालना है, d हमारा दिया है 12, सॉल्व कर लीजिए सिंपल, 771 माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल टू n-1। अब इसे सॉल्व करिए, जब 771 माइनस 3 बाय 12 करना है तो 771 में से 3 पहले घटा दीजिए, ठीक है, उसमें फिर 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप ये पूरा कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 64। तो जब आपकी वैल्यू आ गई n इक्वल टू आ गया आपका n-1 इक्वल टू आ गया 64, फिर आपको क्या है, -1 है, क्योंकि हमने क्या बताया था जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम सिर्फ इक्वल टू के इधर रखेंगे, बाकी उसके साथ जो भी है प्लस में है माइनस में है इंटू में है सबको इक्वल टू के हम उधर भेजेंगे। तो जब हम इक्वल टू को उधर भेजेंगे, साइन कन्वर्जन यहाँ पे लगता है, जब इक्वल टू को उधर भेजते हैं तो हम आपके लिए बोलेंगे पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में लाएंगे। तो n इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 1 तो 65, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। क्वेश्चन अच्छा था, इसे आप एक बार और जल्दी से एक बार और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी इतना विल बी 132 मोर देन 54वां टर्म। तो हम पहले डी निकाल लिए, ए हमें पता था 3 होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है, 54वां टर्म हमने फॉर्मूला निकाल के यहाँ निकाल लिया, 639 आ गया। 639 में ये बोला था कि 132 जोड़ दीजिए 54वां टर्म में, तो हमने 132 जब जोड़ा तो 771 आ गया, ठीक है, 771 आ गया।
771 के लिए फिर हमने फॉर्मूला लगाया कि कौन सा पद ज्ञात करना है, पद हमें मतलब n ज्ञात करना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d हमने लगाया फॉर्मूला। an की वैल्यू 771 हुई, a की वैल्यू 3, d 12। इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, n इक्वल टू 65 आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 13 क्वेश्चन क्या है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी है, 13 टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? ये सब बहुत क्या कहते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। फिर छोड़िए कंपटीशन एग्जाम तो अभी हमें करना ही है, पहले हम 10th पे फोकस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, तो हम ये देखेंगे कि 3 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं। जब शुरू होंगे तभी तो 7 से कटेंगे। किसी कोई नंबर तो ऐसे तो 14 भी कटता है लेकिन वो 2 डिजिट का है, 7 भी कटता है, 21 भी कटता है, पर ये 2-2 डिजिट के हैं। पहले हम देखेंगे कि ये 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से और खत्म होता है 999 पे, होता है ना। इसके बाद तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और 1000 में 4 टर्म आएंगे, 100 3 टर्म आ रहे हैं। चलिए तो हम ये देखेंगे पहला टर्म जो 7 से कटे क्या होगा। 101 तो कटेगा नहीं, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, पर 105 कटेगा 7 से जरूर। तो हमारा a की वैल्यू क्या हो गई, पहला टर्म यही तो कट रहा है, 105 हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म भी पता कर लेते हैं। 105 के बाद क्या कटेगा, 112 कटेगा, तो मतलब a प्लस डी हो गया 112। आगे से तो हमने पता कर लिया, अब पीछे से भी पता करिए, क्योंकि 999 7 से नहीं कटता है, 998 भी नहीं कटेगा। तो हम इस पर पहले पता करेंगे कौन सा नंबर पीछे से भी कटता है 7 से। तो जो 994 होता है, 994 जो होता है वो 7 से कटता है पीछे से। तो लास्ट नंबर मतलब L हो गया हमारा, L कह लीजिए या इसको AN भी कह लीजिए, वो हो गया 994। बस इतना आपको पता चला। आप तो अब निकाल ही लेंगे, क्या निकालना ही है, n निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जो 7 से कटते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, an a प्लस n माइनस 1 d। an हमें पता हो गया, लास्ट टर्म 994, a हमारा क्या है 105, प्लस n हमें निकालना ही है, और d हमें पता है 7 का डिफरेंस होगा, तो 7 का डिफरेंस ही पे हम निकाल रहे हैं। कुछ नहीं करना है यार, अब तो आप बस स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं, 105 प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, 7 उधर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा डिवीजन में, n माइनस 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लिए, 994 में से 105 को आप माइनस कर लीजिए और 7 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 127, मतलब 127 आएगा, n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 127 में एक जोड़ देंगे मतलब 128, क्या हो जाएगा 128, मतलब 100 से लेके 999 के बीच में 128 ऐसे टर्म हैं जो 7 से कटते हैं। कितने टर्म है, 128 ऐसे टर्म है। कुछ करना ही नहीं था, पहला हमें निकाल लिया कि कौन सा टर्म 100 के बाद कटता है 7 से, और पीछे से कौन सा कटता है 7 से, ए हमें पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया, डी हमें कॉमन डिफरेंस 7 का था ही। क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन याद था हमें फॉर्मूला कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी पे बनेगा, वैल्यू पुट किया, आंसर गेट किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक दो क्वेश्चन और भी हैं इसमें, और एक दो क्वेश्चन हमने स्किप भी किया। क्यों किया, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे थे, उसको आपको घर पे बनाना है एज अ होमवर्क। नहीं समझ में आए कमेंट करिए, सोल्यूशन तो हम प्रोवाइड कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए हम भी पढ़े। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। सबसे बेस्ट क्वेश्चन देखिए कैसे स्विंग कर गई बॉल, जैसे क्रिकेट में स्विंग करते हैं बॉल स्विंग कर गई, देखिए इसमें गेम खेल गया। हम अभी तक क्या निकालते थे, शुरू से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां शुरू से निकालते थे, पर ये खेल गया, ये पीछे से पूछ दिया, मतलब जो हमारा लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म हो जाएगा। क्वेश्चन खेल गया, क्या कह दिया, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, पीछे से। तो क्वेश्चन पहले फॉर्मूला हम चेक करते हैं क्या हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ए एन के लिए चाहे लास्ट करिए, चलिए ए एन ही लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है फॉर्मूला नॉर्मल। तो हमें कौन सा कह रहा है,
20 टर्म कह रहा है, तो 20 टर्म के लिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए 20 के लिए हो जाएगा ए प्लस 19d। 19d कहा, ए हमारा क्या हो गया पीछे से, तो पीछे से कौन सा दिया है 253, तो ए तो हमें मिल गया 253। पीछे से कहा है, कॉमन डिफरेंस देखिए 8 में से आगे में से पीछे घटाइए, कॉमन डिफरेंस कितना आके आ गया, 8 में से 3 घटा दीजिए 5 का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन पीछे से जब इधर से 5 का आ रहा था तो पलट गया, प्लस था, पीछे से जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो पहले यहाँ माइनस लिख लेते हैं। 19 तो 19 ही रहेगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू 5 आ रही है। 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, आगे में से पीछे 8 में से 3 गया 5, बैठा दीजिए। कॉन्सेप्ट में बस इतना ही चेंज था इसमें। हम लोग अगर आगे से 20 टर्म कह रहा है, अगर आगे से निकाल दे तो एक या एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है लास्ट टर्म से, तो जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म कहा है तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन गया, क्योंकि पीछे से सीरीज हमें शुरू करनी है, आगे से नहीं करनी है, पीछे से शुरू करनी है। तो यही क्वेश्चन था। और जब हमारा ये क्या ए प्लस 19d लिखते थे, ये आगे शुरू करते तब ना, लेकिन जब पीछे से शुरू कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए माइनस 19 टर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस 19 टर्म हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का था ही, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और A20 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 19 5 जा कितना होता है, तो 19 5 जब कर लेंगे 19 इंटू 5 95 होता है, तो कितना हो जाएगा माइनस 95 हो जाएगा। और 253 में से 95 हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 158, तो 158 हमारा आ गया। देखिए चलिए, तो A20 टर्म क्या आ गया 158 आ गया। कैसे आ गया, 253 में माइनस 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 कितना होता है 95, तो 253 में से जब 95 घटाएंगे तो 158 आ जाएगा, तो मतलब A20 का आ गया 158। चलिए, तो हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए 5.2 एक्सरसाइज में से अर्थमेटिक के, और कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हैं जो आप घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर हमको आपका मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं या कुछ हाई लेवल के भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी है शॉर्ट फॉर्म इसका, ये कंपटीशन लेवल में ही पूछता है। तो ये बहुत बेसिक है और हमने अच्छे से इस वीडियो में आपको बताया भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।